यहाँ पे हम हाथ रीड कर रहे हैं एक 43 ईयर ओल्ड व्यक्ति का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें कहता हूँ जो सब वीडियो में कहता हूँ। वो प्रेस से बेल आइकन यूट्यूब पे, और जिससे आपको मेरे और जो नए वीडियोस आ रहे हैं उसके अपडेट मिलते रहें। और यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल मेंशन्ड है। अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। अब हम सीधे चलते हैं इन व्यक्ति का हाथ की रीडिंग को लेके। अब यहाँ पे जो है कि इन्होंने क्या है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं, एक एक करके मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ और साथ में पढ़ उसके आंसर्स भी करूँगा। ये पूछते हैं पैसा कब तक इनके हाथ पे आएगा। सबसे पहली बात है कि जब हम हाथ को देखते हैं तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि पैसे की रेखा जो होती है वो पैसा बताती है। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे की रेखा सब चीज़ें बताती है। तो सबसे पहले मैं पैसे की रेखा को ड्रॉ करता हूँ। अब पैसे की रेखा की जो टाइमिंग है वो ये है कि दिमाग की रेखा और पैसे की रेखा का इंटरसेक्शन 35, और पैसे की रेखा और दिल की रेखा का इंटरसेक्शन 53 से आगे पैसे की रेखा दिखाई भी नहीं देती है। अब जब दिखाई नहीं देती है तो इसको ये नहीं मानना चाहिए कि पैसा नहीं होएगा, क्योंकि कई बड़े बड़े लोग हैं उनके हाथों पे पैसे की रेखा नहीं होती है, उनके पास अपार संपत्ति होती है। तो पैसे की रेखा पे एकदम पैसा देखना हम एकदम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि उसी पे ही दिखाई देता है। पैसे की रेखा के अलावा भी आपको पैसा दिख सकता है हर एक रेखाओं पे, यहाँ तक कि आपकी जीवन रेखा, आपकी दिमाग की रेखा, आपके दिल की रेखा, आपकी सूर्य रेखा, या आपकी बुध की रेखा, या फिर जो जुपिटर की तरफ जो गुरु पर्वत पे जाती हैं, सभी से ही व्यक्ति पे पैसा देखा जा सकता है। सो अपने आप में पैसे की रेखा ठीक ठाक है, लेकिन इसके अलावा हम इसको देखने की कोशिश करेंगे कि हाथ में क्या अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं या नहीं देती हैं। अब जब हम आते हैं व्यक्ति की जीवन रेखा पे, अब जीवन रेखा पे एक छोटी सी रेखा निकलती हुई हथेली की तरफ जाती है, मतलब कि बेस ऑफ द पाम की तरफ जाती है, ये चंद्र की तरफ जाती है। तो चंद्र की तरफ जाने वाली रेखा जीवन रेखा से इसको इतना अच्छा नहीं कहेंगे, उससे हेल्थ लॉस या वेल्थ लॉस हो सकता है। पैसे इस पीरियड में बिगड़ सकते हैं। तो ये जो समय है, ये समय करीब 40 से थोड़ा सा पहले हो सकता है, अंदाज़न 40 के आसपास हो सकता है, या 35 से लेके 40 के बीच में हो सकता है, जो ये डाउनवर्ड जो रेखा जो दिखाई देती है जीवन रेखा से नीचे की तरफ मुड़ती हुई। अब इसका मतलब केवल पैसे का लॉस ही नहीं हो सकता है, उसमें हेल्थ लॉस भी हो सकता है और उसके अंदर पैसे का लॉस हो सकता है। इनमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर हम इन जनरल अगर हम देखते हैं कि व्यक्ति की जीवन रेखा कैसी है, तो जीवन रेखा पे भी हम, क्योंकि हमारी जीवन की जो शक्ति होती है वो बताती है कि अगर जीवन में शक्ति रहेगी तो ऑटोमेटिकली ये मान के चलिए कि व्यक्ति कहीं ना कहीं मेहनत करके काम को आगे बढ़ा पाएगा। तो इनके हाथ पे जो जीवन रेखा पे तो जीवन की शक्ति देखी ही जाती है, लेकिन मंगल और मंगल के साथ साथ शुक्र, ये दोनों इलाके इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। अब मैं इनके दूसरा हाथ भी देख रहा हूँ, तो क्योंकि वो ज़्यादा उसमें पूरी तरह से वो दिखाई दे रहा है। तो ये शुक्र का इलाका मैंने ड्रॉ किया, ये मंगल का इलाका ड्रॉ किया। तो दोनों के दोनों अपने आप में ठीक हैं। ठीक होने का मतलब है कि इन जगहों पे ज़्यादा क्रिस क्रॉसिंग जो एक होता है ना, जाल टाइप का ज़्यादा बना हुआ नहीं है। अगर जाल ज़्यादा बना रहता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी फंक्शनिंग बिगड़ जाती है। बिगड़ने का मतलब है कि अगर मंगल पे ज़्यादा रेखाएं होंगी तो व्यक्ति गलत जगहों पे गुस्सा होगा। अगर शुक्र पे ज़्यादा रेखाएं होंगी तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को और स्टैमिना को गलत जगहों पे लगाएगा, तो वो यूज़फुल जगह पे नहीं लग पाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें कम दिखाई देती हैं। तो इसको जो थोड़ी बहुत आपको रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे भी रही हैं, थोड़ी बहुत माइनर में ऑपोजिशंस की हैं। ऑपोजिशंस चाहे घर वालों से या घर के अंदर या घर वालों से, किसी भी तरफ से ये चीज़ आ सकती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या व्यक्ति इन ऑपोजिशंस को फेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हम वापस से पहले वाले ही हैंड की इमेज पे लेके चलते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्लियर है। अब इस जगह पे आप ये देखिए कि जो दिमाग की रेखा, ये जो हमने दिमाग की रेखा ड्रॉ की है, और ये व्यक्ति की पैसे की रेखा है। तो
दिमाग की रेखा पे हम जो टाइमिंग देखते हैं, ये पोर्शन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये 35 से बाद का पोर्शन है, और 35 से जो पहले का पोर्शन है, ये दूसरा सर्कल ये मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे अर्ली पीरियड, जो व्यक्ति का सबसे अर्ली पीरियड होता है दिमाग का, वो यहाँ पे दिखाई देता है दिमाग की रेखा पे, और यहाँ तक जैसे जैसे आगे बढ़ती है और जो इंटरसेक्शन आता है पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा का, ये 35 की एज है। तो इस समय पे, इस पॉइंट पे हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखते हैं कि 35 से आगे का पोर्शन व्यक्ति की दिमागी स्थिति कैसी रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि देखिए, ये इंटर रिलेटेड है, ये हिडन वे में हमारी करियर के बारे में भी कहीं ना कहीं बताता है, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। आप ये खुद सोच के देखिए कि अगर व्यक्ति कुछ ज़्यादा परेशान हो जाएगा मेंटली, तो उसकी दिमाग की रेखा डिस्टर्ब हो जाएगी, या उसको बहुत मेजरली लॉसेस वगैरह रहेंगे, तो ये आप मान के चले कि व्यक्ति की दिमागी स्थिति बिगड़ जाएगी, और दिमागी स्थिति बिगड़ जाएगी तो उसका मतलब ये रहेगा कि व्यक्ति ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और आप ये देखिए कि ये जो इंटरसेक्शन जो मैंने आपको बताया था, ये 35 की एज है, 35 से थोड़ा आगे जाके कुछ रेखाएं आपकी दिमाग की रेखा को छूती हैं। अब ये जो जितनी भी रेखाएं जो जाके छू भी रही हैं, जो हमें दिखाई दे भी रही हैं, आप इनको ये मत लेके चलिए कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रेखाएं हैं, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ये जो आ रही हैं, ये मतलब ये कमज़ोर रेखाएं हैं, और आपके दिमाग की रेखा पे उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। ना तो आइलैंड है, ना ब्रेक है, ना टूटी हुई रेखा है, ना दिमाग की, या किसी भी रूप में वो चीज़ कमज़ोरी नहीं दिखाई देती है। तो अगर आपकी दिमागी स्ट्रेंथ बनी हुई रहती है, दिमागी ताकत बनी हुई रहती है, तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, जो आप चाहते हैं, जैसे चाहते हैं वैसा हो रहा है, ये इस रूप में देखा जाता है। तो ये तो दिमागी स्थिति के बारे में हो गया। अब हम आते हैं आपकी इमोशनल स्थिति, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं वापस से एक चीज़ को रिपीट करूँगा। जो पैसे की रेखा है, ये तो जो पैसे की रेखा है, लोग बस पैसे की रेखा जानना चाहते हैं, ये सूर्य रेखा जानना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि बस इसी पे ही सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बाकी तो कोई रेखा कोई मायने की नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि हर एक रेखा पे आपका सक्सेस या फेलियर जुड़ा रहता है। तो इस वजह से मैं सब रेखाओं के बारे में विवरण कर रहा हूँ। अब हम आते हैं दिल की रेखा। और दिल की रेखा को तो मैं कई बार, आप वैसे तो आपकी दिल की रेखा पे हम व्यक्ति एक नॉर्मल सोचेगा कि दिल की रेखा है तो ये आपकी इमोशनल लाइफ बताएगा, आपकी लव लाइफ बताएगा। लेकिन मैंने इसको किसी तरह से आपके कैरियर से इसे जोड़ दिया है, और वो मैं अब आपको इस समय एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि उसके पीछे रीज़न समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों है। दिल की रेखा जब बहुत ही साफ़ सुथरी होती है, जैसे इनके हाथ पे बहुत ही साफ़ सुथरी दिल की रेखा दिखाई देती है। दिल की रेखा का साफ़ सुथरे का होने का मतलब होता है कि वो स्ट्रेस एंड एंजाइटी उसको फेस करके आगे बढ़ जाता है। मतलब कि कभी भी इनके जैसे कई लोग होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं, तो यहाँ पे ये व्यक्ति घबराता ही नहीं है, और घबराएगा नहीं। जो व्यक्ति घबराएगा नहीं, उसके विन करने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं अभी के बारे में बता रहा हूँ या जो आगे आने वाले कल के लिए बता रहा हूँ, ये पहले था, बचपन से था, अभी है और आगे भी रहेगा। ये इस टाइप से ये देखा जाता है। तो यहाँ पे दिल की रेखा को बहुत ही नीट एंड क्लीन, देखिए कई लोगों की जो दिल की रेखा रहेगी, मैं दिखा देता हूँ कि किस टाइप से रहती है। इस टाइप से रहती है। अब इस टाइप की जो रेखा रहेगी वो बहुत ही बेकार रेखा मानी जाती है। यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड रेखा बनी हुई है। मैं थोड़ी पतली रेखा करके इसको समझाता हूँ कि इस टाइप से दिल की रेखा होती है। तो वो तो सब ऐसा व्यक्ति जिसकी दिल की रेखा ठीक ठाक नहीं रहेगी, ब्रेक के साथ बनेगी, तो उसका मतलब है कि वो एक एकाग्रता नहीं ले पाएगा अपने काम के अंदर। लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति है वो बहुत ही एकाग्र व्यक्ति है, समर्पित व्यक्ति है। तो किसी संत महात्मा के पास जाएंगे तो क्या कहेगा कि क्या अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करिए, समर्पण भाव लाने की कोशिश करिए। तो ये व्यक्ति ज़्यादातर केसेस में समर्पित रहता है। माइनर वे में आप ये देखिए थोड़ी बहुत ये ब्रांचेस दिखाई देती हैं। ये ब्रांचेस क्या कहते हैं, व्यक्ति को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उसकी एकाग्रता को भंग करती हैं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करूं। मतलब कि ये बहुत ही माइनर छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो इसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में दिल की रेखा अच्छी है तो वो अच्छा ही इंडिकेशन दे गई। एक और जो चीज़ देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि अगर दिल की रेखा आके
शनि बेसिकली पैसे संबंधित है, मनी संबंधित है। पैसा, पोजेशंस, वेल्थ, गाड़ी ले लीजिए, चाहे घर ले लीजिए, कुछ भी चीज़ ले लीजिए, वो इस जगह को दर्शाता है। शनि उन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब अगर किसी व्यक्ति की दिल की रेखा आके शनि के नीचे आके एंड हो जाती है, देखिए इनकी तो शनि पे आके एंड होती है, कई लोगों की थोड़ी आगे बढ़ जाती है और वो गुरु पे जाके एंड होती है। तो गुरु बेसिकली पैसे के लिए नहीं होता है। तो दिल की रेखा अगर शनि के नीचे आके एंड होएगी तो उसका रुझान बेसिकली पैसे की तरफ होता है। तो जिस व्यक्ति का रुझान पैसे की तरफ होएगा उसके पैसे बनाने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ये 100% है। जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं उनकी दिल की रेखा कहीं ना कहीं शनि के नीचे ही आके एंड होती है। तो ये एक अच्छा चिन्ह माना गया है, बहुत ही अच्छा चिन्ह माना गया है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि व्यक्ति बिजनेस करेगा। देखिए बिजनेस जो होता है ऐसे लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत मान के चले कि जो सर्विस वाला होता है वो मनी को मैनेज नहीं करता, क्योंकि दिल की रेखा शनि पे आके एंड होने का मतलब होता है मनी मैनेजमेंट। अब ये मनी मैनेजमेंट बिजनेस वाला भी कर सकता है और सर्विस वाला भी कर सकता है अपने काम को लेके। तो ये मत समझिए कि बिजनेस के हैंड और सर्विस के हैंड में कोई बहुत ज़्यादा अंतर होता है। जिस व्यक्ति का हाथ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा अच्छा होगा, उसके सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका हाथ अच्छा होएगा। सो ये तो 100% मान के चले कि ऐसा ही होता है। अब हम आते हैं, ये एक बेसिकली जो मैंने दिल की रेखा के बारे में कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह है पैसे के रूप में। और ऐसा व्यक्ति पैसा 100% कमाता है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे गारंटीड ये अच्छा पैसा कमाएगा। ये तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। अब हम आते हैं जो एक और प्लैनेट है। और अच्छा, मैं शनि के बारे में एक और चीज़ कहता हूँ कि ये विजडम को भी कहता है कि व्यक्ति वाइज डिसीजंस लेता है, मनी को अच्छी तरह से मैनेज करता है, ग्राउंड की सिचुएशंस इन्हें भली भांति मालूम होती हैं। तो ये उन सब रूप में अच्छा माना गया है। शनि के क्षेत्र को इस तरह से कहा जाता है। अब हम आते हैं बुध के इलाके को। अब ये बुध का जो इलाका होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आप ये मान लीजिए गारंटीड कि व्यक्ति लाइफ में अच्छा नहीं कर पाएगा। अब हाथ में कम रेखाएं, जैसे आप देख रहे हैं पूरे ही हाथ में कम रेखाएं, तो पूरे हाथ में कम रेखाओं को हम अच्छा इंडिकेशन देते हैं। और स्पेसिफिकली बुध के इलाके पे भी कम रेखाएं होनी चाहिए। और अगर हों भी तो जैसे यहाँ पे खड़ी रेखाएं 2-3 दिखाई दे रही हैं और वो इंडिपेंडेंट रेखाएं दिखाई दे रही हैं, वैसे ही होनी चाहिए। अब ये रेखाएं अगर थोड़ी और गहरी होती तो हम इसको और ज़्यादा अच्छा कहते। यहाँ पे ये रेखाएं थोड़ी सी हल्की हैं। हल्की होने का मतलब है कि व्यक्ति अपने हुनर को शार्पन नहीं करे। जैसे शू को पॉलिश करते हैं उस तरह से हमें अपने हुनर को पॉलिश करना होता है। तो पॉलिशिंग इस समय थोड़ी और रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी खड़ी रेखाएं का मतलब है कि व्यक्ति में स्किल है, इसमें हुनर है और हुनर को थोड़ा सा और शार्पन करना है। अब ये प्लास्टिक मोल्ड बनाते हैं। अब प्लास्टिक मोल्ड बनाने के लिए बहुत ही आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, क्योंकि कुछ साल पहले तक, जैसे 10-15 साल पहले तक इंडिया में ये प्लास्टिक के मोल्ड भी नहीं बना करते थे। और हो सकता है 20 साल हो गए होंगे, मेरे को पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ये बाहर से इंपोर्ट होते थे, ताइवान और इन जगहों से इंपोर्ट होते थे सस्ते दामों में। यूरोप से तो और ज़्यादा महंगे में होते थे। तो जब व्यक्ति की ये खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति का जो मोल्ड मेकिंग होएगा वो अच्छा रहेगा। अगर यहीं पे अगर क्रिस क्रॉसिंग टाइप का इस टाइप से रेखाएं होती तो ये आप मान लीजिए कि व्यक्ति गलत तो कैलकुलेट करता और गलत कम्युनिकेट करता, उसकी स्किल्स भी में कमज़ोरी आ जाती। तो इस वजह से कम रेखाओं को हम ज़्यादा अच्छा कहते हैं, ना कि ज़्यादा रेखाओं को। अब हम इनकी जो सूर्य रेखा को बेसिकली देखते हैं। अब सूर्य रेखा वैसे तो एक लंबी सी रेखा बुक दिखाती है कि ऐसी लंबी सी रेखा को के अंदर टाइमिंग दिखाए हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले तो दिखाता हूँ जो बुक बताती है, फिर इनके हाथ में जो चीज़ इंडिकेट होती है। तो ये तो मैंने सूर्य की रेखा बनाई है और साथ में दिमाग की रेखा बनाई और यहाँ पे दिल की रेखा इनकी यहाँ पे बना दी। तो जो इंटरसेक्शन है जहाँ पे क्रॉस कर रही है पैसे की रेखा और दिमाग की रेखा, ये एज 35 हो जाती है। और जहाँ पे दिल की रेखा और सूर्य रेखा क्रॉस होती है तो ये 53 एज हो जाती है। तो दिल और दिमाग की रेखा के बीच में सूर्य रेखा के ऊपर 44 एज होती है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो आप ये देखिए कि अगर मैं और जूम इन कर रहा हूँ तो आप ये देखिए कि बहुत हल्के रूप में ये सूर्य रेखा दिखाई देती है और ये थोड़ी साइड से भी आती है, आती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो ये वाली जो मेन रेखाएं हैं यहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी है। कमज़ोरी होने का मतलब है कि ये बहुत कम दिखाई दे रही हैं। कम दिखने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने काम पे संशय कर रहा है। इसका मतलब ये मान के चलिए कि जब हल्की रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें डिफ़िकल्टी हो रही है इनको देख पाने में। तो इसका मतलब ये है कि आपके रूम में क्लाउड्स आ गए। क्लाउड्स आ जाने का मतलब है कि आप अगर रूम से बाहर जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्लाउड से वो इलाका भरा हुआ है और भरे हुए होने की वजह से आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो हल्की रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपना रास्ता नहीं दिखाई दे पाता है। अब 53 के बाद क्योंकि रेखाएं थोड़ी सी ज़्यादा और अच्छी होती हैं, यहाँ पे भी अच्छी है, और ये जो रेखाएं भी जो आपको साइड से आती हुई दिखाई दे रही हैं, सूर्य रेखा, चाहे वो आगे जाके बढ़ती नहीं है लेकिन फिर भी वो हैं। तो इनकी भी एज हम 44-46 के आसपास मान के चलेंगे जब ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कहूँगा कि जो आने वाला समय है 44-46 के बाद से व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब इन्होंने वाहन के बारे में पूछा और प्रॉपर्टी के बारे में पूछा। तो ये जो पैसे की रेखा पे एक स्क्वायर लाइक पोर्शन दिखाई देता है। अब ये जो स्क्वायर लाइक पोर्शन इसी समय के आसपास या 46 के आसपास दिखाई देता है, तो उस समय के आसपास ये सब पॉसिबिलिटीज़ इमर्ज होती हैं। इनका एक क्वेश्चन और भी था जो मैं यहाँ पे इनका ये लेता हूँ। इन्होंने कहा है कि पैसा बिज़नेस हो सकता है या नहीं। मैंने कहा हाँ हो सकता है। घर से दूर कब तक रहना पड़ेगा, लोगों से रिश्ते भी अच्छे नहीं रहते हैं। गाड़ी और मकान के बारे में मैं कह चुका हूँ। नौकरी से परेशान बहुत होती है, नौकरी कब तक करनी पड़ेगी। सूर्य के नीचे त्रिशूल स्वास्थ्य बनता है या नहीं। देखिए स्वास्थ्य वगैरह जो साइन हैं वो मैं उनको बेसिकली मानता नहीं हूँ, तो मैं उसके बारे में ऐसा कुछ आपको बताऊँगा भी नहीं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोई भी अच्छी पामिस्ट्री की बुक में वो चीज़ मेंशन नहीं है और उसको डिस्क्राइब भी नहीं किया गया है अच्छी तरह से। तो स्वास्थ्य के साइन को तो मैं अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ त्रिशूल जैसी चीज़, जैसे यहाँ पे जो त्रिशूल टाइप का इस टाइप से जब इसके नीचे बनता है तो इसको अच्छा माना गया है। अच्छा इस वजह से माना गया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके फिंगर्स से यहाँ से रेज पेनिट्रेट करती है या एनर्जी पेनिट्रेट करती है, वो आप आगे आके आपके हथेली पे बढ़ती है। हथेली पे आने का मतलब होता है कि लाइफ का आ जाना, और उससे जब आगे आके बढ़ती है तो ये जो बीच में यहाँ पे आके फंस जाती है। फंसने का मतलब है कि ये वाला जो समय है ये बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है। अब ये 55 के बाद का ही टाइम है जिस समय ये सबसे ज़्यादा इस पर सिग्निफिकेंस आती है, लेट इन लाइफ आती है। और त्रिशूल जैसा इंडिकेशन अच्छा माना जाता है व्यक्ति के हाथ पे। अब इनका कहना ये भी है कि इनकी अच्छी नहीं बनती, इनके रिलेशंस बिगड़े हुए रहते हैं। अब मैं इस पे देखिए ये व्यक्ति खुद लिख रहा है तो मुझे बेसिकली इनकी बात को मानना चाहिए कि हाँ भाई जो ये खुद कह रहा है तो वो तो मैं हाँ पे हाँ में हाँ मिलाऊँ, लेकिन मैं इस तरह से हाँ में हाँ नहीं मिलाऊँगा, क्योंकि इनकी जो दिल की रेखा और दिमाग की रेखा बहुत परफेक्ट है। थोड़ी बहुत ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं ये व्यक्ति को ऐसे रिलेशनशिप दे देते हैं जो उसके योग्य नहीं है, लेकिन इन जनरल अगर मैं दिल की रेखा को देखूंगा तो वो काफ़ी साफ़ सुथरी है। और इसका मतलब यही है, और दिल की रेखा यहाँ पे शनि पे भी आके मुड़ती है, तो इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई इनकी लाइफ में कोई परेशानी रिलेशंस की वजह से नहीं आनी चाहिए। ये तो देखिए मेरा कैलकुलेशन है, मैं इनसे जब बात करूँगा तो वापस से मैं इनसे सेम क्वेश्चंस पूछूंगा। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं आनी चाहिए, जो रिलेशंस वगैरह को लेकर अच्छा ही रहना चाहिए। और घर से कब तक मैं दूर रहूँगा, ये जो इनका क्वेश्चन है मैं इसको आंसर थोड़ा सा एक मिनट में वापस से देखता हूँ कि ये मैं क्या आंसर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इसको भी आंसर कर पाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ 46 के आसपास कुछ चेंजेस आएंगे तो उस समय पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्वास्थ्य त्रिशूल मैं बता चुका। नौकरी कब तक करनी पड़ सकती है, मेरे हिसाब से तो देखिए अगर व्यक्ति ने शुरुआत कर दी है नौकरी करने की तो उसे आगे भी नौकरी करनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस उसे कोई काम वो करने के लिए तैयार हो। अगर सपोज करिए मोल्ड बनाते हैं और ये अगर बिज़नेस करने की सोचें तो केवल मोल्ड के बिज़नेस में चले जाते हैं। जैसे बुध ठीक ठाक है, ये अच्छा है, यहाँ पे भी बुध की रेखा ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, तो ये बुध अगर चले जाएंगे तो इन्हें कोई नुकसान नहीं होएगा, अच्छा ही रहेगा।
क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया होगा, तो उस रूप में प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसको कोई भी परेशानी नहीं है। लोगों से रिश्ते अच्छे नहीं रहते, ये इनका जो कहना है, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। बिज़नेस हाँ कर सकते हैं। बाकी इस हैंड की रीडिंग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके ऊपर लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं हर वीडियो में कुछ चीज़ रिपीट करता हूँ। लोग पैसे के बारे में जानना चाहते हैं। एक पैसे की रेखा पे जो हम पैसा देख पाते हैं, केवल 15% के आसपास देख पाते हैं। पैसे हम किसी भी रेखा पे देख सकते हैं, चाहे वो दिल की हो, दिमाग की हो, मंगल हो, बुध हो, कोई भी रेखा से हम या कोई भी प्लैनेट से देख सकते हैं। एक संत ने कहा कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्यूचर का जानना है तो उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से मालूम होता है कि आपका फ्यूचर क्या है। प्रेजेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट, हाउ विल बी माई फ्यूचर, फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन वॉट यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे जो भी चीज़ें हुई वो आज आपको दिखाई दे रहा है। जो आज आप कर रहे हैं वो बेसिकली आपको आपका फ्यूचर है। हम क्या हैं? वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स, सो द थॉट्स दैट कम टू आवर माइंड आर रियली इंपॉर्टेंट। बस इतना ही इस वीडियो में। बाय एंड